हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ऑरेंज, सेकंड पाइल है पिंक और थर्ड पाइल है ग्रीन। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है ऑरेंज जॉकर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चलेगा गाइस कि आपके लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। इससे ये पता चलेगा गाइस कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है ना नहीं, या फिर पॉजिटिव कर्मा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, तो बताइए कि उनकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। ओके, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड comforted. ओके, प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। ओके, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास से एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से गाइस स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो उनकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल और लास्ट कार्ड हमारे पास से 6 ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिल रही है गाइस। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। ओके, तो इस नेगेटिव कर्मा की साइकिल ये चल रही है गाइस, उसमें आपको क्या क्या तकलीफ़ हो रही है वो मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आप जहाँ भी वर्क प्लेस के थ्रू काम करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, वहाँ भी आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। आप अपनी मेहनत से ही कुछ ना कुछ करते हुए आगे आए हो गाइस। ओके, कुछ ना कुछ का मतलब है गाइस कि जब भी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो सभी लोग साइड हट जाते हैं और जानबूझकर आपको थोप देते हैं, जिससे आप नहीं कर पाओ और आप जॉब छोड़कर चले जाओ और आपकी जगह कोई और ले ले। इस तरह से लोग आपके बारे में सोचते हैं। ओके, मतलब कि गाइस आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ फील कर रहे हो। ओके, आपको वर्क प्लेस के थ्रू हो या फिर आपके आसपास के लोगों की ही बात की जाए, तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, वो आपके अंदर कोई नुक्स निकालने के लिए पहले आगे आएंगे, लेकिन आपकी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और गाइस अब भी आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, वो इस कार्ड से दिखता है। ओके, आप बहुत ही मेहनत करते हो अपनी तरफ से और अपने लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते ही रहते हो। इस वजह से
कोई आपको हरा नहीं पाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, वेल डन गाइस। ओके, कि आप ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है और फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा गाइस कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एक ख़राब सिचुएशन आ रही है, लोगों का सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है और किसी भी तरह इमोशनल सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और आप डटे रहे हो, ये अच्छी बात है। ओके, सेकंड जो आपकी लाइफ में जो चल रही है गाइस, कि आप जो कुछ भी करने जाते हो उसमें तकलीफ़ परेशानी आती ही आती है। ओके, फिर भी आप हार नहीं मानते हो और उसके ऊपर कोशिश आपकी बनी ही रहती है, होती ही रहती है। ओके, और लास्ट में आप ही जीतते हो, ये भी है। अब थर्ड जो आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है वो है गाइस, आपको किसी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, जितना आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। आपकी जो भी अभी तक आप लड़ रहे हो अपनी सिचुएशन के साथ, और आप वर्क प्लेस में काम भी कर रहे हो या फिर अपनी स्टडी कर रहे हो गाइस, फिर भी उसमें आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हो और अपनी तरफ से कुछ भी कमी ना हो इसकी आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। ओके, और हम जो इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं गाइस, वहाँ किसी ना किसी का सपोर्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, वरना हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन आपको किसी का सपोर्ट नहीं भी मिलता है फिर भी आप टूटते नहीं हो, हारते नहीं हो। हाँ, लोग कुछ आपको 1-2 मिनट के लिए कुछ संभालने के लिए आ जाएंगे, कुछ कहने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हर वक्त आपके साथ रहते हैं या सपोर्ट मिलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके साथ। ओके, तो हमारा सवाल है कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। तो गाइस, ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो है गाइस, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ओके, और आप जो ये मेहनत कर रहे हो और अपना पॉजिटिव कर्मा जो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। ओके, यहाँ अर्थ मदर का कार्ड आया है जो ये बता रहा है गाइस, विंटर के साथ कि जो जिन लोगों की शादी हो चुकी है, ओके, जो मैरिड है, उनके लाइफ में भी यही जो इमोशनली प्रॉब्लम है गाइस। ओके, फैमिली में भी नहीं बन रही है और आपके अपने लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, रिश्तेदार ही हेल्प नहीं करते हैं, आपके अपने बच्चे ही आपके साथ अच्छी तरह से नहीं रहते हैं। तो ये गाइस, आप एक दूसरे के साथ कभी कभी लड़ते भी हो, नोकझोंक भी होती है, गुस्सा भी होता है। तो गाइस, ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो और एक पॉजिटिव कर्मा के ऊपर बहुत सारे जो नेगेटिव कर्मा होते हैं वो दूर होते हैं गाइस। ओके, और आप अपनी पॉजिटिव कर्मा जो दे रहे हो, इस वजह से ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल धीरे धीरे दूर हो रही है। इस वजह से हमारे पास लास्ट कार्ड आया है एयर गार्डियन। ओके, जो ये बताता है गाइस कि ये जो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है वो जल्द ही ख़त्म होने वाली है। ओके, अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप, ये जो कार्ड बता रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो। आपके साथ बहुत सारे लोग एक बदतमीज़ी से बात करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं या कुछ भी नेगेटिव सुनाते हैं, फिर भी आप हार नहीं मानते हो। ओके, और गाइस यहाँ दिख रहा है गाइस कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए। ओके, इस वजह से 7 ऑफ कप के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है गाइस। दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आप अपनी पोजीशन पाकर ही रहोगे और आप इस पोजीशन में ज़रूर आ जाओगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो ये बता रहा है गाइस कि इतने सारे जो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जो मैंने आगे आपको बताई, तो जायज़ है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो चल रही है गाइस। ओके, इस वजह से फिर भी आपने 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड
बहुत ही एक ऊंचाई के ऊपर दर्शाता है गाइस कि आप कोशिश कर रहे हो, आपने हार नहीं मानी है। ओके, ये कार्ड ये बताता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक स्टेबिलिटी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ 6 ऑफ कप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप अपने फैमिली गाइस, लोगों का सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन आपकी अपनी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, और आपकी फैमिली आपको बहुत ही ज़्यादा समझती है और इस वजह से आपके चेहरे पर स्माइल आती है, आप खुश रहते हो और फिर से लड़ने के लिए तैयार रहते हो, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से आप नेगेटिव कर्मा के साइकिल को पार कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, और आपकी फैमिली में भी जो लोग होंगे गाइस, उसकी भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल होगी गाइस। ओके, और इस वजह से गाइस उनका भी सपोर्ट आपको मिलता है और उनके साथ सपोर्ट से ही आप ये सारी सिचुएशन से लड़ रहे हो। ओके, और यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड और स्प्रिंग का कार्ड है गाइस, जो ये बता रहा है गाइस कि आप चाहे तो ये सारे सिचुएशन नेगेटिव चल रही है तो आप गलत रास्ता भी यूज़ कर सकते थे और गलत रास्ते पर चलकर बहुत कुछ पा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी परेशानी है, ख़राब सिचुएशन है, फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो और गलत रास्ते पर आप नहीं जाते हो। ओके, और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ओके, अब आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा हमारा सवाल है, तो मैं यहाँ आपको आंसर ज़रूर करूँगी गाइस कि आपने बहुत ही अपनी तरफ से कोशिश की है और आप तो गाइस ये नेगेटिव कर्मा के साइकिल में बहुत ही ज़्यादा वॉरियर बन गए हो गाइस। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत, दृढ़ निश्चयी, आपका मनोबल बहुत ही कमाल का है, गजब का है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो गाइस। ओके, आप बहुत ही आपके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है। आप ये सारी परेशानी सिचुएशनों से लड़ना आपको बखूबी आता है और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, बेहतरीन बात है। ओके, तो आपके लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, तो ये मैं यही कहूँगी गाइस कि वक्त मैं देना चाहती हूँ गाइस। किसी किसी के लिए ये जो आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो चल रही है उसमें आप पॉजिटिव कर्मा जो दे रहे हो, इस वजह से किसी किसी के लिए 7 दिन, किसी किसी के लिए 7 हफ्ते और किसी किसी के लिए 7 महीने। ओके, आप जो भी साइकिल में होंगे उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो जाहिर से कि आप अपनी नेगेटिव कर्मा की साइकिल से बाहर निकल ही आओगे, कोशिश करोगे तो। ओके, और पॉजिटिव रहना है, सही रास्ते पर ही चलना है, कितनी भी मुसीबत आ जाए नेगेटिव रास्ते पर नहीं चलना है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि कब सब कुछ ठीक होगा। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है पिंक जोकर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। ये आपके कर्मा की कार्ड है गाइस। इससे ही पता चलेगा गाइस कि अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में पॉजिटिव कर्मा है या फिर नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है। ओके, इससे से ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस कि यूनिवर्स डिवाइन बताइए कि पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओके, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके,
यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, सम एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बहुत ही बढ़िया गाइस। ड्रीम एंड जर्नी, ओके। लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, ओके। और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस समर बास्क इन जॉय एंड लाइट, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सील मेडियन मेक प्लान्स एंड फोकस, दैट्स गुड। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, जिस किसी ने भी चूज़ किए उनकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। द स्टार, ओके। द फूल, 10 ऑफ पेंटिकल, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो गाइस कार्ड से तो लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में कब सब कुछ ठीक होगा हमारा सवाल है, लेकिन यहाँ ये कार्ड को देखकर लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में तो जितना ठीक होना चाहिए उतना ठीक ज़रूर है गाइस, ओके। हाँ, आपको जो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है गाइस, ओके, एक चारों ओर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए क्या डिसीज़न लूँ, ओके। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपके ये जो कर्मा के कार्ड आए हैं इससे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल तो कोई भी नहीं है। यहाँ द सन है, समर है, ईगल है, हाई प्रिस्टेस है, ग्रेट टीचर है, लॉर्ड है, मतलब कि गाइस आपकी लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल तो बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। अब आपको लग रहा है कि मेरी जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें आप थोड़ा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बर्डन महसूस कर रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कार्ड यही बता रहा है गाइस, ओके। और आपको बस यही है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब बाहर आऊँगा और मेरी अपनी भी एक सुकून और शांति भरी लाइफ कब होगी, ओके। यही है आपका सवाल। आपकी लाइफ में सुकून और शांति नहीं है जो आपको चाहिए, बाकी तो सब कुछ है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली स्टेबल हो, सोशल लाइफ भी अच्छी है आपकी, ओके। ये रीडिंग बहुत ही शॉर्ट होगी क्योंकि गाइस आपके पास सब कुछ है, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपके पास है गाइस, ओके। और कम ज़रूर है लेकिन है ज़रूर। आप इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट पर्सन हो। हाँ, आपको मेंटली एक शांति चाहिए, सुकून चाहिए, वो आपके पास नहीं है, जो मैंने आगे ही आपको बताया। इसी के लिए ही ये आप रीडिंग देख रहे हो गाइस, ओके। बाकी ये जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें उनको कोई भी एबंडेंस नहीं है, ये उनकी पाइल नहीं है गाइस, ओके। अब गाइस यहाँ आपकी लाइफ में ये भी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मानते हैं, ओके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपका नेचर ही जिम्मेदार हो सकता है कि आप उनको ज़्यादा वक्त नहीं देते हो, या फिर आप जितना उनको समझना चाहिए उतना नहीं समझते हो, या फिर सभी लोगों के सामने आप ऊंचा लाउड में बोलते हुए उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, ओके। कुछ भी रीज़न हो सकता है गाइस, इस वजह से आपकी अपने पार्टनर के साथ नहीं बनती हो। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम भी है, ओके। और फैमिली प्रॉब्लम में आपके अपने बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं। तो गाइस आपने जिस तरह से उनको संस्कार दिए हैं वही आपके सामने आएंगे गाइस, ओके। तो गाइस इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके अपने बच्चे
आपके सिचुएशन को समझे। इसके लिए आपको उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ओके, उनके ईगो को हर्ट, वो आपसे छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका अहंकार नहीं होता है, उनका भी अहंकार होता है गाइस। तो उनके साथ शांति से बैठकर बातचीत करिए, और जब उनके साथ बातचीत कर रहे हो तब भी आपको लाउडली उनको कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं कहना है। शांति से उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करनी है। और आपकी बात वो नहीं समझ रहे हो तो गाइस उस वक्त आपको उस टॉपिक के लिए लेट गो करना है। ओके, वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हो आपके बच्चे, तो आपको कुछ वक्त के लिए उनको आंसर नहीं करना है, शांत हो जाना है। ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा फैमिली इशू है। इमोशनली आपको जो एक आपकी फैमिली में या फिर बाहर की दुनिया में जो एक सुकून शांति चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो वो आप ढूंढ रहे हो। और आपको लग रहा है कभी कभी तो आपके मन में सोच भी आती है कि मैं एक संत महात्मा बन जाऊं और अकेले ही चला जाऊं, निकल जाऊं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो गाइस। ओके, मुझे इस तरह से बोलना ठीक लगता है, इसलिए मैं इस तरह से बोलती हूँ। ओके, तो गाइस आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे तो यहाँ घर में रहना ही नहीं है, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कभी कभी आपको लगता है। आपके पास इतनी अच्छी एबंडेंस है गाइस, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि आपको इस एबंडेंस जो आपको मिली है भगवान के आशीर्वाद से, इसको आपको सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो फाइनेंस पैसों से बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपको पता है। पैसों से बहुत कुछ होता भी है, ये भी आपको पता है। अब आपको लग रहा है गाइस कि मैं इमोशनली अपने बच्चों के साथ कैसे घुल मिल जाऊँ या फिर उनके साथ किस तरह से रहूँ कि हमारा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आप अपने बच्चे को या फिर अपने पार्टनर को जो भी एक एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, ओके, आसपास के लोग जो अच्छे नहीं होंगे उनके साथ, तो संग जितना जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। तो आपके बच्चे, उनके कौन दोस्त है, किसके साथ रह रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, और आपको जब लगे कि मुझे अपने बच्चे को वक्त देना चाहे तब उनको वक्त दो, तो वो अपने फ्रेंड को भी छोड़ देंगे। ओके, लेकिन आपको अपने बच्चे को वक्त देना सीखना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर को भी समझने की ज़रूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी करती है या बहुत सी ज़्यादा अपनी उनकी दोस्त के साथ ही रहते हैं या रहती है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मेरी कहाँ गलती है। मैं आपके साथ मैंने आगे ही कहा कि आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो इसका सही इस्तेमाल करते हुए आप खुद उनको एक पिकनिक पे ले जाओ या फिर पार्टी अपने आप रखो, तो उनको बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब आपको सुकून और शांति चाहिए, इसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत है या फिर वीडियो देखिए या फिर गूगल सर्च कीजिए, उस पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि आप अपने लाइफ में सुकून और शांति कैसे ला सकते हो। ओके, और अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं बन रहा है या फिर कुछ ना कुछ नोकझोंक या खिटपिट होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो कोई गलती नहीं, कमी नहीं है ना, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, किताब पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मैंने आपको बताया है वो आप करेंगे गाइस, तो आपको जो सुकून और शांति भरी लाइफ जो चाहिए वो मिल जाएगी, और आपकी फैमिली भी आपको समझने लग जाएगी, आपके पार्टनर भी आपको समझने लग जाएंगे। ओके, तो गाइस आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, तो मैं यही कहूँगी गाइस कि आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, आप अपने नज़रिए को चेंज करेंगे, उसको अलग नज़रिए से देखेंगे, आपकी अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखेंगे या फिर अपनी लाइफ को थोड़ी चेंज करेंगे, परिवर्तन लाएंगे।
ओके, तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आपको अपने नेचर के ऊपर फोकस करना है कि मैं किसके साथ कैसा रह रहा हूँ। ओके, क्योंकि कभी कभी स्वभाव की वजह से ही बहुत कुछ बदलता है हमारी लाइफ में, वो आपको पता है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ की है ग्रीन चॉकर, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। ये आपके कर्मा की कार्ड है, इसी से पता चलेगा गाइस कि अभी हाल फिलहाल नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है या फिर आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। ओके, सेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, आपके कार्ड तो ऐसे ही आ रहे हैं, मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। ओके, हाई प्रेस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, आप क्या करते हैं? ओके, ये अच्छी बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। यूनिवर्स डिवाइन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों का मतलब भी 8 ऑफ वॉन्ड ही होता है गाइस। और हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड फिर से आ गया है, तो 2 बार 8 ऑफ वॉन्ड आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स, और वो क्लैरिफाई है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड ने। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में दुश्मन है। ओके, आपकी ये जो कर्मा की कार्ड है उसी से मुझे पता चल गया गाइस कि आपकी लाइफ में दुश्मन है। ओके, और ये जो दुश्मन है गाइस वो आपकी प्रॉस्परस और समृद्ध लाइफ की वजह से बने हैं। ओके, और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव कर्मा की साइकिल तो बिल्कुल भी चल नहीं रही है। ओके, ये जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशी है, एन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, इस वजह से ही ये दुश्मन आपकी लाइफ में बने हैं। ओके, और आपकी खुशी उनसे देखी बिल्कुल भी नहीं जाती है, वो किसी न किसी टिगड़मबाजी से वो आपको हर्ट कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा सुनाते हैं जिससे आप हर्ट हो जाए। ओके, आप कुछ भी उनको कहते होंगे कि मुझे ये करना है वो करना है, तो वो बिल्कुल उसमें टांग अड़ाएंगे और आपको कहेंगे कि आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास तो वैसे भी है, इस तरह से वो आपको बताएंगे। ओके, मतलब बार बार उनको टांग अड़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो आपके दुश्मन है वो आपके अपने लोग ही है। ओके, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं। ओके, मतलब मैं कुछ 1-2 नहीं कहूँगी गाइस। ओके, ये जो मैंने कहा है वही है। ओके, तो ये जो लोग हैं वो आपको किसी भी तरह हर्ट करके चले जा रहे हैं। ओके, और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं वो। ओके, मतलब आपका खून जला रहे हैं, उनको बार बार वो ताने भी देते हैं आपको। ओके, और किसी न किसी तरह से आपको वो झूठा या फिर गलत साबित करने के लिए लगे रहते हैं। ओके, अब जो ये गाइस ये आपके अपने लोग ही आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ बहुत ही मीठा व्यवहार उनका है गाइस। ओके,
और मैंने आपको बताया कि वो मजाक के सुर में या फिर कुछ सुनाने के सुर में कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिससे आपको दुख ना हो, लेकिन आपके दिमाग में वो बात चलती ही रहती है, निकलती नहीं है। ओके, क्योंकि आपके पास ये जो अबंडेंस है, तो आप तो पॉजिटिव पर्सन हो गाइस, आप तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपके अंदर बहादुरी है, एक प्रामाणिकता है, वफादारी है आपकी, और आपकी मेहनत दिखती है गाइस। ओके, आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में पाया है वो अपनी मेहनत से ही पाया है। ओके, इस वजह से हमारे पास सन का कार्ड आया है। आपके पास सारी ही अबंडेंस है गाइस। सारी ही अबंडेंस का मतलब है कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गाइस, इमोशनली भी आपको बहुत सारे सपोर्ट भी मिलता है और बहुत सभी का साथ भी मिलता है गाइस। ओके, और आप मेंटली फिजिकली भी स्ट्रांग हो। ओके, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, क्योंकि ये जो मजाक के सुर में भी वो आपको कुछ बता रहे हैं या मना कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं या ऐसा कर रही है। ओके, और मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये आपके साथ इतने अच्छे तरीके से रहते हैं कि उन्होंने अपना एक फेस के ऊपर एक मास्क लगाया है गाइस। ओके, एक मुखौटा पहना है जिससे आपको पता ही ना चले कि वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामने तो बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। ओके, अब आप अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हो गाइस, और आप अपने फैमिली को कह रहे हो कि मुझे ये अभी करना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा आंसर देंगे जिससे आप हर्ट नहीं होंगे, लेकिन सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इसने ऐसा क्यों कहा। ओके, अब गाइस आपके लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा, हमारा यही सवाल है। और ये आपके दुश्मन है गाइस, वो आपके साथ रहते हैं, तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि वो कौन है। और गाइस उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपने चेहरे पर मुखौटा पहना है गाइस कि आप उनको पकड़ ही ना पाओ, इस तरह से वो रहते हैं। तो आपको किसी भी तरह जानना है कि वो कौन है, किसी भी तरह। और मैंने आपको हिंट भी दी है कि वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। ओके, वो बहुत ही प्यार से रहते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, और आप की तबीयत ख़राब हो तो वो आपको पूछते भी हैं। लेकिन मैंने बताया इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों के ऊपर शक करने लग जाओ, डाउट नहीं करना है। अचानक से आपको पता चल जाएगा, अचानक से वो आपके सामने ऐसी बात रखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि यही दुश्मन है। ओके, हाँ, और ये जो दुश्मन है गाइस, आपकी सभी बातें उनको पूरी तरह से पता है, या फिर आप उनको कहते हो या फिर आपके घर वाले उनको बताते हैं, कोई ना कोई तो आपकी सारी डिटेल उनको बताता है, और उस हिसाब से वो आपकी लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं।